अतिथि यज्ञ। अतिथि का तात्पर्य होता है जो विद्वान है, जो धर्मात्मा है और जिसको बिना बुलाए अचानक, कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हमको अनायास मिल जाते हैं जो विद्या में और सामर्थ्य में परिपूर्ण होते हैं, तो उनके साथ हम बैठ करके कुछ सीखें, हमारे को सिखाने वाले, बताने वाले जो गुरुजन भी अतिथि होते हैं और अतिथि जो अनायास अनागत रूप में हमको प्राप्त होते हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा, उसके विषय में भी आपने सुना होगा। प्राचीन काल में शास्त्रों में इस तरह का कथन आता है कि एक राजा संकल्प लेता है कि मैं बिना सुबह किसी को खिलाए भोजन नहीं करूंगा। वो बाहर भोजन के खिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा होता है, पता चला कि कई दिन तक कोई नहीं आया, वो स्वयं भूखा रहा। तो इस तरह से संकल्प के साथ में हमारे यहाँ अतिथि की सेवा करने की जो दान पुण्य आदि करी जाती है, ये हमारी वो परंपरा रही है। तो इसको अतिथि यज्ञ के अंतर्गत हम जान सकते हैं। उसके बाद में पांचवा आता है जिसको हमने पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के नाम पर हमारी परंपराओं में एक विकृति है। पितृयज्ञ का तात्पर्य जीवित माता पिता या बड़ों की सेवा करना। वस्तुतः पितृयज्ञ का सही अर्थ यह है। तो हम जीवित रहते माता पिता की सेवा तो नहीं करते हैं, पर मरने के बाद में दुनिया के देखा देखी कुछ परंपराएं निभाते हैं। श्राद्ध का अर्थ मरने के बाद हो गया, श्राद्ध का अर्थ जीवित के लिए भी था, तो मरने के बाद उनकी स्मृति में कुछ करें वो सही है। पर मरने के बाद में कोई कहे कि नहीं मैं तो माता पिताजी को महीने में साल में एक बार पिंडदान कर करके तृप्त कर दूंगा, वो एक कल्पनाएं हैं, मान्यता है, बट उसकी जो वास्तविकता है और जो सत्यता या ये कहे कि जो धर्म की जो रहस्य है वो यही है कि हम उनकी स्मृति के लिए तो चाहे प्रतिदिन भी आप पुण्य कर्म करो, सबको भोजन खिलाओ, पर वो अच्छा है। तो श्राद्ध का अर्थ यह है कि उनके गुणों का स्मरण करते हुए जो मेरे कुल वंश खानदान आपके आसपास में जितने भी जो गुणी लोग हुए हैं, जिनके अंदर दिव्यताएं रही हैं, या आपसे जिन आपके पारिवारिक जनों के जो भावनाएं हैं, विचार हैं, संकल्प हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करिए। वह पितृयज्ञ कहलाता है।